रूल्स। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि विभाज्यता, कि कैसे कोई नंबर किससे डिवाइड होती है। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं विभाज्यता के नियम। क्या? विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो कैसे हमें पता चले कि कोई नंबर किससे डिवाइड हो रही है। तो पहले हम सीखते हैं दो वाला। कौन सा वाला? कब कोई नंबर दो से डिवाइड होगी, कब कोई नंबर दो से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो दो से पूरी पूरी भाग होने का नियम है कि हमारी वो नंबर क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम संख्या। तो यानी कि सभी सम संख्याएं। क्या? सभी सम संख्याएं दो से डिवाइड, दो से भाग हो जाती हैं, पूरी पूरी दो से भाग हो जाती हैं। ठीक है, सभी सम संख्याएं। तो उसमें भाग देके हमें चेक नहीं करना होता है कि ये पूरी पूरी भाग हो रही कि नहीं। अगर सम संख्या है तो वो पूरी पूरी भाग है। सम संख्या मतलब यानी कि जिनके लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, आता है। 3 वाला है, जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यानी कि 3 का विभाज्यता वाला नियम कैसा है? लास्ट के दो डिजिट में बिल्कुल नहीं। 3 का हम कैसे पता करें कि कोई नंबर 3 से पूरी पूरी विभाज्य हो रही है? तो उसके लिए उसके सभी अंकों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? उसके सभी अंकों को जोड़ते हैं। तो उसके लिए उसके सभी अंकों को जोड़े, जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे ये लिखा 378, तो इसके सभी अंकों को जोड़ेंगे। ये नंबर है बेसिकली, तो 8 7 15 3 18 हो रहा 18। अगर ये 3 के पहाड़े में आ रहा है इनका योगफल, तो वो 3 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। किससे भाग हो जाएगी? 3 से। अगर ये इनका योगफल जो है 3 के पहाड़े में आ रहा है तो वो पूरी पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए क्या है कि संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। क्या हो? विभाजित मतलब पूरा पूरा भाग जाए। क्या जाए? हाँ। 75 आएगी नंबर 75। तो 3 से विभाजित वाला रूल कैसा है? 3 से कि संख्या की जो भी संख्या हमें पता करना है कि 3 से पूरी पूरी विभाज्य हो रही है, तो उस संख्या के सभी अंकों का योगफल करो और वो 3 से पूरी पूरी भाग हो जाए। ठीक है, तो वो संख्या में 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं, वैसे ही पता चल जाएगा हमें। अगर उसके संख्या के अंकों के योगफल में 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है या 3 के पहाड़े में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 3 का। अब 4 का। 4 का कैसा होता है? 4 का होता है कि लास्ट के 2 अंक, यानी कि अंतिम किसी भी संख्या के अंतिम अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों में भाग दे 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए। 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। फिर हमें पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर 2 अंकों में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, लास्ट के 2 अंकों में है और शुरुआत के लास्ट के, यानी कि अंतिम 2 अंकों में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो संख्या भी 4 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल में ये जैसे बहुत बड़ी कोई नंबर लिखते हैं, जैसे कि 2 3 6 7 8 9 और लिख दें 44। तो लास्ट के 2 अंक देखेंगे, पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं देना, केवल लास्ट के 2 अंक देखेंगे। इनमें अगर 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा तो ये संख्या भी 4 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो जा रहा 4 से इसमें भाग देंगे लास्ट के 2 अंकों में, तो 4 11 हाँ 11 बार जा रहा है। इसका मतलब इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए? और एक चीज और है 4 से भाग, या तो फिर डबल जीरो, सम बार जीरो,
सम बार क्या मतलब कि दो लास्ट में दो जीरो, लास्ट में कितने जीरो हों दो। तो भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 2 से ज्यादा हो कहने का मतलब, एक जीरो नहीं 2 से ज्यादा जीरो, ठीक है, तो भी 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब 5 से विभाजित वाला नियम, जीरो 5 आ जाए लास्ट में वो उसमें चला जाता है। हाँ 5 से विभाजित वाला नियम क्या है? जिसके अंतिम अंक, जिस संख्या के अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या 5। या 5 हो, तो वो संख्या पूरी पूरी 5 से विभाज्य हो जाती है। ये एग्जाम्पल इसका है 3 वाले का, ये 5 का, जैसे कि एग्जाम्पल में कहते हैं कि कोई भी नंबर लिख दो, 1 3 7 पहले के कुछ भी अंक हो, 6 5 ऐड कर लेना है कि जितना भी हो, लास्ट में 0 हो तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, या लास्ट में 5 हो, ठीक है, तो ये पूरी पूरी वंस टेंस यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,76,505, तो 5 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। केवल उन्हीं संख्या में भाग जाता जिनमें 0 हो या 5 हो लास्ट में, तो उन संख्याओं में जाता है। पूरा पूरा भाग जाता है 5, ठीक है। ऐसे ही 4 वाला नियम है, ऐसे ही 3 वाला नियम है। और अब अगला है 6 वाला, जिसमें 2 और 3 का हाँ भाग 6 वाला है, तो 6 में जिसमें 2 से भाग जाए पूरा पूरा और जाए। 3 से भी भाग जाए, तो 2 और 3 वो संख्या में 3 से भी भाग जाए, तो 2 वाला तुम्हें पता है कि क्या है, 2 वाला कि सम संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सम संख्या। और 3 से क्या है कि उसके सभी अंकों का योगफल 3 के पाढ़े में आना चाहिए, 3 से पूरा पूरा भाग हो जाना चाहिए। तो दोनों में है, दोनों का यानी कि 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी भाग जाना चाहिए, 2 से भी भाग तथा 3 से भी भाग। ऐसा नहीं कि केवल 2 से चला जाए तो तुम कहो 6 से भी जाएगा, बिल्कुल नहीं, 2 से भी भाग जाना चाहिए, 3 से भी जाना चाहिए, तभी वो जाके 6 से होगा, ठीक है। कोई एक से काम नहीं चलेगा, तुम कहो कि 3 से भाग जा रहा तो 6 से भी, बिल्कुल नहीं, 3 से भी भाग जाना चाहिए, 2 से भी भाग जाना चाहिए, तब जाके, ठीक है। तो कोई भी नंबर देख लो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल छोटा सा ही नंबर समझ लेते हैं, सोच लेते हैं कि जैसे कि 96 यानी कि 96, तो सम संख्या है तो 2 से तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। अंकों का योग करो, 9 6 15, तो 15 में भी 3 के पारे में आ रहा, पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि 2 का भी जा रहा, 3 का भी जा रहा है, यानी कि 6 का भी जाएगा, ठीक है। ऐसे देखा जाता, भाग दे के नहीं देखा जाता। हम सोचो कि 3 से भाग देने लगे, अंकों का योगफल करो, 3 का हमें पता है। तो अब 6 के बाद देखो 7 के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं, उसके लिए मैं अभी बाद में बताएंगे, पहले 8 का देख लो। 8 में जिसका 4 का तो हो जाए। 8 का नहीं 4 और 2 से मतलब नहीं, 8 में अंतिम संख्या के अंतिम 3 अंक कौन से, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों में 8 से पूरा पूरा भाग चला जाए, 8 से पूरा पूरा भाग चला जाए, 8 से पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। तो उस संख्या में भी 8 से भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि उसके अंतिम 3 अंकों में, कितनी बड़ी संख्या हो उसके लास्ट के 3 अंक देखने में, या फिर लास्ट में 3 जीरो क्या हो, 2 जीरो से काम नहीं चलेगा, 3 जीरो हो, कितने जीरो हो, या अंत में 3 जीरो हो, कितने 3 जीरो, ठीक है। तब 3 से अधिक जीरो होंगे यानी कि तो फॉर एग्जाम्पल कोई इतनी बड़ी संख्या लिख लो, 2 3 4 6 8 और फिर लिख दें 5 1 2, तो हम इतनी बड़ी संख्या पूरे में 8 से भाग नहीं देना, बस 3 अंतिम के 3 अंक हैं, इनमें दे लो भाग। अगर 8 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 8 से पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। 8 से दोगे तो इसमें जाएगा पूरा पूरा, 8 छंग 48, 3 बचेगा, 3 2 तो 8 जो कि 32, तो यानी कि इसमें पूरा पूरा भाग चला जा रहा, तो इस पूरी संख्या में भी 8 से पूरा पूरा भाग जाएगा, या फिर लास्ट में 3 जीरो हो, ठीक है, तो भी 8 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, समझ गए। तो अभी अब ये क्या बचा, 9, क्या 9, तो 9 से का जैसे 9 का है, जैसे 3 का है वैसे 9 का भी है। 3 में क्या था कि सभी अंकों का योगफल करें, अगर 3 के पहाड़े में आ रहा तो 3 से विभाज्य होगी, ऐसी 9 में भी है, अगर सभी अंकों का योग करें, हम क्या करें, सभी
अंकों का योग करें, योगफल, सभी अंकों का योगफल 9 के पहाड़े में आ रहा हो, 9 के पहाड़े में 9 से पूरा पूरा विभाज्य, पहाड़े में आता है वो विभाज्य हो जाता पूरा पूरा, 9 से 9 के पहाड़े में आ रहा हो, ठीक है। तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी भाग जाती है, वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। समझ गए? बन जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, तो इसको तुम कैसे याद कर सकते हो, जैसे 3 का था वैसे ही 9 का है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी बड़ी नंबर लिख दो, जैसे कि 1 1 7 8 3 5 4 7 2 9 9 8 17 17 3 20 25 24 और ये 3, ठीक है। तो इतनी बड़ी नंबर लिख दी, तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, इसके अंकों को जोड़ो, 4 3 7 7 5 12 3 15 15 8 23 23 23 7 23 में 7 जोड़ेंगे 33 30 30 2 32, अभी नहीं जा रहा भाग, 32 में पूरा कहाँ आ रहा 9 के पहाड़े में, इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी 9 से विभाज्य नहीं होगी। अगर कोई एक और अंक लिख दें, एक अंक और अंक लिखते 4, तब इनके अंकों का योगफल कितना हो जाएगा 36, और 36 9 के पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, ठीक है। 4 3 7 4 11 5 16 3 19 19 8 19 8 27 7 34 2 36, इस तरह से ये संख्या भी 36 में 9 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 9 से पूरा पूरा भाग जाएगा, भाग देने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो 9 वाला ऐसा है नियम कि हम किसी संख्या को देख के बता सकते हैं कैसी संख्या वो किस संख्या से डिवाइड होगी या कैसे विभाज्य होगी, 9 से भाग होगी पूरी पूरी या नहीं होगी। अब आता 10 वाला रूल, 10 वाला है 10 से कब कोई संख्या भाग होगी पूरी पूरी, लास्ट में, इसमें तो केवल एक ही है, लास्ट में जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यानी कि अंतिम अंक शून्य हो, अंतिम अंक 0 हो, क्या हो 0, अंतिम अंक 0 हो तभी 10 से भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं ही जाएगा, ठीक है। 5 हो 6 हो कुछ भी हो कभी भाग नहीं जाएगा, 0 होगा तभी भाग जाएगा 10 से, ठीक है। 11 वाला है, 11 वाले एक और है, 11 वाला में क्या करते हैं हम, एक अंक छोड़कर जोड़ते हैं, एक एक अंकों को छोड़कर जोड़ते हैं और फिर उनको घटाएं, जितना दोनों का योगफल आएगा उनको घटाएं, तो या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए, यानी कि 11 के पहाड़ में या 33 आए, तो वो संख्या विभाज्य होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी को करो, बताइए 11 कैसे जाता है। हाँ वही बता रहे हैं, जैसे कि 6 3 3 6, अब ये है, तो अब ये संख्या क्या 11 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। तो देखें एक एक अंक छोड़ के जोड़ना है हमें, तो ये छोड़ दें ये जोड़ें, तो 6 3 ये जोड़ेंगे 9 हो रहा, और ये 3 6 जोड़ेंगे ये भी 9 हो रहा, तो इनका योगफल आ गया। अब इन दोनों के योगफल को घटाएंगे, अगर घटाने से 0 आ गया या घटाने से 11 आ गया या घटाने से कितना आ गया 22 आ गया, यानी कि 11 के पहाड़े में आ जाए पूरा, ठीक है, तो वो संख्या पूरी पूरी 11 से भाग होगी, तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी भाग होगी। फॉर एग्जाम्पल देख के बता दें, अभी इसको भाग दें 3 6 दें, तो क्या होगा 11 5 55, 13 में से 5 की 8, 6 में से 5 0, अंक लिखेंगे 3 का, तो 11, मतलब इसको चेक कर लोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, क्यों टाइम वेस्ट करें, वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? बन जाएगा 11 दे दें 6 6 11 6 66, चला गया पूरा पूरा, ठीक है। इसी तरह से चाहे जितनी बड़ी नंबर लिखें, बस एक एक नंबर को छोड़ के हमें जोड़ना। अब जैसे कि यहाँ पे फिर लिखा होता 7, यहाँ पे और कुछ लिखा होता, मतलब इस तरह का कुछ, तो हम फिर इसको जोड़ा था, फिर इसको भी जोड़ते और फिर इसके साथ इसको भी जोड़ते, फिर दोनों को लिखते, घटाने से 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22, अगर नहीं आ रहा तो नहीं होगी भाग, ठीक है, नहीं आ रहा इनमें से कोई तो वो भाग नहीं होगी 11 से, अगर आ रहा तो फिर हो जाएगी, ठीक है। समझ के ये तुम्हारा।
अब और आगे भी बढ़ते जाते कि 12 से कब कोई संख्या विभाज्य होगी, तो 12 से कब भाग होगी, जब उसमें 4 से भी भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा। 4 से और 3 से, तो उसमें 12 से भी भाग जाएगा। सर 2 से नहीं 2 से नहीं देखते, 4 से देखते हैं बस। 4 से जो संख्या 4 से भाग होगी पूरी पूरी, वो 2 से भी हो जाएगी। ठीक है, उसमें 2 से देखने की जरूरत नहीं। 2 से तो बहुत आसान है, सम संख्या हो बस, सम जानते ही हो तुम। ठीक है, पता कर लोगे। ऐसी 15 का है, 15 का 3 और 5 का भाग जाना चाहिए। वैसे गुणनफल नहीं देखते हम, उनका लासा देखते हैं, जिन दो संख्याओं का भी हो। तो इस तरह से ये हम एक बार रिवाइजन करवा दें, रिवीजन। 15 का तो जिसमें 5 का भाग जाए वो सीध बार से जाता है। 5 का और 3 का दोनों का जाना चाहिए, तब जाके 15 का जाएगा। कैसे? 5 का भी तो सिर्फ जैसे कि 5 का भाग किस में जा रहा है, जिसमें 45 में जा रहा है। हाँ, 45 में, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से ही भाग जा रहा। लास्ट में 5 है तो 5 से ही भाग जा रहा। और 3 से इनका अंकों का योगफल करो, 5 4 9, तो 3 का भी भाग जा रहा, तो 5 का भी जा रहा, 3 का भी जा रहा, तो इसमें 15 से भी भाग जाना चाहिए। तो देखो 15 3 45 आ रहा पूरा पूरा पार्ट में। इस तरह से देखते। अब एक बार रिवाइज कर लो। देखो 2 से कब होंगी सभी सम संख्याएं होंगी, तो वो 2 से विभाज्य हो जाएंगी। सभी सम संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। 3 से संख्या में अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा है या 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। 3 में संख्या के अंकों का योगफल करें, अगर वो 3 के पहाड़े में आ रहा या 3 से विभाज्य हो रहा, तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। 4 में अंतिम दो अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, या लास्ट में डबल 0 हो तो भी 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 5 में अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, और 6 में 2 से भी भाग जाना चाहिए, 3 से भी। 2 3 जब दोनों से भाग जाएगा तो उसमें 6 से भी भाग जाएगा। यानी कि ऐसा कह सकते हैं हम, जिस संख्या में 6 से भाग जा रहा है उसमें 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा। ठीक है, और 8 से संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे कि हमने इतनी बड़ी संख्या लिखी, इसके अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब 8 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा इस संख्या में। या फिर लास्ट में 3 जीरो क्या हो, 3 जीरो। और 9 से जैसे 3 का था वैसे 9 का है। 3 में भी संख्या के अंकों का योगफल करना है, 9 में भी सभी संख्या के अंकों का योगफल करना है। अगर वो अंकों का योगफल